नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। तो बच्चों, हमने इसके विमीय विश्लेषण वाले पार्ट के अंदर यानी चैप्टर के अंदर 3-4 वीडियो देखी। हमने पहली चीज में विमा को समझा, दूसरी वीडियो में हमने विमा 2-3 विमा निकालना सीखा, जिसमें से मेन विमा थी हमारे गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद हमने विमाओं का अनुप्रयोग पढ़ना शुरू किया। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक विमा विधि द्वारा सूत्र को चेक करना, पहला काम। दूसरा काम क्या किया था हमने, एक मात्रक से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल लेना। तीसरा ये जो काम करता है वो करता है, उसका काम रहता है वो होता है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, अब देखो, ये एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ बहुत ईजी है। भौतिक राशियों में संबंध मतलब हो क्या रहा है कि फिजिक्स के अंदर यूनिट है बहुत सारे, समय, तापमान, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, अलग अलग चीजें, बल, सब है ना। वो आपस में इंटर रिलेट होंगे किसी न किसी तरीके से। हमें जहां जिस चीज की जरूरत है उस साथ हम उसको इंटर रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला एक तरह से इन्वेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला कैसे इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे दूरी का जो हमें चाल का सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। कोई बंदा ये कह दे कि दूरी निर्भर करती है चाल और समय पर, तो उसका सूत्र बताओ। तो तुम क्या करोगे, विमा का प्रयोग करके उस सूत्र को निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो वो मैं समझाता हूं। देखो, ये इसका अनुप्रयोग है। एक मान लो क्वेश्चन उठाता हूं, मैं इस बुक का उठाता हूं बड़ा, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, चाल दूरी व समय पर निर्भर करती है, दूरी व समय पर निर्भर करती है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, तो हमें सूत्र निकालना है, ठीक है। तो हमने चाल जो वी वो निर्भर करती है, प्रोपोर्शन लगाया किस इस पर, दूरी यानी एस, समय यानी टाइम, ठीक है। इन्हीं पर निर्भर करती है, ऐसी तो निर्भर करेगी, अभी गुणा भाग कुछ न कुछ निर्भर। तो मैंने क्या कर लिया कि मैं मान के चलता हूं कि दूरी की पावर ए पर निर्भर करती है और समय की पावर बी पर निर्भर करती है, इनकी गुणा के साथ। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लग जाता है, ये लगा, ये रूल है, ये याद कर लो डायरेक्ट, एच की पावर ए टी की पावर बी। ये मान लो ये फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। अगर इस फॉर्मूला में के, ए और बी निकाल सकते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। बिल्कुल, दोनों तरफ विमा लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, विमा। वी की विमा क्या होगी बेटा, एल टी माइनस वन, तुम्हें पहले से पता है। एस की विमा क्या होती है बेटा, एस की विमा होती है दूरी यानी एल। टी की विमा क्या होती है बेटा, टी। अब विमा लगा दो दोनों तरफ। वी की विमा क्या होगी बेटा, एल टी माइनस वन, है ना। के की विमा क्या होती है नहीं पता है। एस की विमा क्या होती है बेटा, एल इसकी पावर ए। टी की विमा क्या होती है, टी इसकी पावर बी, है ना। अभी देखो, एल की पावर यहाँ पर एक है, यहाँ पे एल की पावर ए है। जैसी घातों में तुलना कर लोगे ना, जैसी तुलना करोगे वैसे ए बराबर एक निकल आया और बी बराबर क्या निकला, -1। बी बराबर -1, ये दोनों वैल्यू यहां रख दो उस फॉर्मूले में। तो बी बराबर क्या निकला, बी बराबर के, एस की पावर ए और टी की पावर बी जो चल रहा था, बी बराबर के, एस की पावर कितनी है, एक, एस की पावर एक और टी की पावर -1, टी की पावर -1 नीचे जाएगी तो v बराबर क्या होगा, के एस अपॉन टी। के क्या होता है, कॉन्स्टेंट तो लगा, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, तो v बराबर क्या निकला, एस अपॉन टी। v बराबर एस अपॉन टी, यानी तुम समझ में आ रहा है, फॉर्मूला निकाल लिया मैंने। यहां से फॉर्मूला निकालते निकालते यहां तक पहुंच गया। यानी अगर मुझे रिलेशन बता दे कोई तो मैं इससे फॉर्मूला निकाल सकता हूं, ठीक है। ये बात मेरे पल्ले पड़। अब चलो बच्चों, मैंने तुम्हें ये एक छोटे फॉर्मूले से बताया, अब एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, है ना, जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, यानी इस अनुप्रयोग वाली चीज से यानी ये हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन उठाया इसी को समझने के लिए, भौतिक राशियों में संबंध।
है ना। क्वेश्चन ये है माना सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g व लोलक की लंबाई l पर निर्भर करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी सरल लोलक का आवर्तकाल जो t है ना, जो t है वो द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण त्वरण g और लोलक की लंबाई l पर निर्भर करता है। तो मैं फॉर्मूला हम आपस में इंटरलेट करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलो, तो मैंने क्या किया बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करा। कैसे करूंगा? मान के चलो t प्रोपोर्शनल है किसके, द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g, लंबाई l। पुराना तरीका, m की पावर a मान ली, g की b मान ली, l की c मान ली, नॉर्मल तरीके से खत्म। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगाया मैंने, तो मान लो ये कांस्टेंट लगा दिया, हो गया है ना, समझ में आ गया। अब दोनों तरफ क्या लिख दो, विमा लिख दो। टी या आवर्तकाल यानी समय, काल तो है समय, समय की विमा क्या होगी टी, टी की टी हो जाएगी, के से कोई मतलब है नहीं। एम की विमा एम हो गई, इसकी पावर ए। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण की क्या होती है, एल टी माइनस टू, इसकी पावर बी। एल की विमा क्या है, लंबाई एल, एल की इसकी, तो ये हो गया टी। अब देखो बेटा, यहाँ एम भी है, एल भी है, टी भी है, यहाँ सिर्फ एम है, यहाँ सिर्फ टी है, तो एम की क्या मानूंगा मैं, 0, एल की 0, टी की पावर 1, ऐसी तो मानूंगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कंपेयर नहीं हो पाएगा। यहाँ क्या बचा, एम की पावर ए या एल, एल की कितनी है, एल की पावर यहाँ से बी है और यहाँ से सी है, तो बी प्लस सी। टी की पावर, टी सिर्फ 1 है, यहाँ -2 है, गुणा किसका हो रहा है, बी का, तो माइनस का 2b। ठीक है, अब तुलना करा मैंने, क्या करा, तुलना कर दी, तुलना कर दो। जैसे तुलना करेंगे घात होगा, तो देखो m की पावर यहाँ 0, यहाँ a, तो a क्या होगा 0, a कितनी होगी 0। एक भी बात मेरे समझ में आ, यहाँ l की पावर b प्लस सी है, यहाँ 0 है, यानी b प्लस सी किसके बराबर होगा, b प्लस सी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो t, t की पावर क्या, -2b, यहाँ क्या 1, तो -2b किसके बराबर होगा, 1 के। जब -2b 1 के बराबर होगा तो ये नीचे जाएगा, तो b बराबर क्या होगा, माइनस का 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। जब माइनस का b बराबर -1/2 है तो c कितने होगा, यानी b प्लस सी, यानी b की जगह वैल्यू लगा दो -1/2 प्लस c इक्वल टू 0, यानी c बराबर क्या होगा 1/2। ये वैल्यू मेरे समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको और एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हमें सॉल्व करना है बेटा, वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो सी बी सब आ गए। अब यहां मैं वैल्यू लगाऊं, यहां पे लगाओ, टी बराबर क्या होगा बताओ, कांस्टेंट के, एम की पावर कितनी है ए यानी 0, जी की पावर कितनी है बी यानी -1/2, एल की पावर कितनी है सी यानी 1/2, माइनस की पावर नीचे चली जाएगी तो टी बराबर क्या होगा टी, एम की पावर 0 कोई मतलब नहीं, 1 हो गया, यहां से बचेगा एल की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2, क्योंकि नीचे आ जाएगी। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, दोनों पे अंडर रूट चढ़ गया, यानी टी बराबर के अंडर रूट में एल बाई जी। के की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई होती है, तो के बराबर क्या होगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। भैया ये एल की वैल्यू, के की वैल्यू 2 पाई कैसे रख दिया आपने, बेटा ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू इतनी आती है, बाद में पता चलेगा तुम्हारे, ये फॉर्मूला बनता है सरल लोलक के आवर्तकाल का, है ना। यानी हमें एक दो चीजें पता हो, विमा का प्रयोग करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये इस विमा की सबसे बड़ी खास बात है ना। तो बेटा हमने तीनों अनुप्रयोग समझ लिए, इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले क्वेश्चन है मैं बाद में कराऊंगा, तो मैं न्यूमेरिकल। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।